शुरुआत एआई समिट से जुड़ी हुई खबर के साथ। हेल्थ सेक्टर में भी अब एआई क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है। एआई अब ब्रेन मैपिंग के जरिए शरीर के अंदर पल रही बीमारियों को तुरंत पकड़ लेगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में इंटेली हेल्थ ने इसी प्रयोग पर आधारित ब्रेन मैपिंग करने वाली मशीन मानस वन को पेश किया। इंटेली हेल्थ न्यूरोडीएक्स के संस्थापक डॉक्टर पुनीत अग्रवाल और उनकी टीम के तैयार किए गए मानस वन के पहले चरण में दिमाग के अंदर की हलचल की मैपिंग की गई। इसके ऊपर हम ब्रेन के डिफरेंट डिसऑर्डर्स के मॉडल्स बना सकते हैं। हम खाली पेशेंट से सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछ के और इस मॉडल ईईजी को लेके इस मॉडल में डालते हैं तो पेशेंट की डायग्नोसिस आ जाती है। आने वाले समय में इस प्रोग्राम के जरिए ये भी पता लगाना आसान होगा कि दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग क्या सोच रहा है और शरीर में क्या बीमारी होने वाली है। ये ब्रेन का लैंग्वेज को रीड करता है, तो ब्रेन लैंग्वेज को रीड करके ये आपके ब्रेन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आगे जाके हम ये भी हो सकता है कि मॉडल जब बहुत एडवांस हो जाएगा तो ब्रेन के थॉट्स को भी रीड कर सकता है, ब्रेन क्या प्लान कर रहा है, जो अभी तक मिस्ट्री है कई बार। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में डॉक्टर पुनीत अग्रवाल ने मस्तिष्क का एआई संचालित डिजिटल ट्विन पेश किया है, जिसे हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन माना जा रहा है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। 2 दिन में राहुल गांधी की 2 अलग अलग राज्यों की कोर्ट में पेशी हुई। कल जहां पर यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी ने मानहानि के एक मामले में बयान दर्ज कराया, तो वहीं आज महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में आरएसएस पर दिए गए बयान को लेकर उनकी पेशी हुई। पेशी के लिए भिवंडी कोर्ट जा रहे राहुल गांधी को मुलुंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, क्योंकि जिस मानहानि केस में राहुल की पेशी हुई वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल ने आरएसएस पर टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता का दावा है कि राहुल ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। इससे पहले शुक्रवार को राहुल गांधी की यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी हुई। मानहानि का ये पूरा मामला 2018 में दर्ज कराया गया। आरोप ये है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। कोर्ट में राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित और उनकी छवि खराब करने की साजिश बताया है। अब इस पूरे मामले में 9 मार्च को अगली सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ प्रदेश का विकास कर रहे हैं बल्कि देश की शान भी बढ़ा रहे हैं। अब योगी के उत्तर प्रदेश में ऐसी चीजों का उत्पादन हो रहा है जो न सिर्फ दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खोल रहा है। और योगी की ये त्रिशक्ति है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका उत्पादन लखनऊ में हो रहा है। दुश्मन के ड्रोन को नेस्तनाबूद करने वाली एंटी ड्रोन गन ड्रोनम अब ग्रेटर नोएडा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर पार्क की आधारशिला है, जो न सिर्फ सेना को मजबूत कर रही है, दुश्मनों को मैसेज दे रही है और रोजगार की गारंटी है। क्योंकि ग्रेटर नोएडा में आज भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी गई। पीएम मोदी वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़े। 4000 करोड़ की लागत से लगने वाली इस यूनिट से 3000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जेवर न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का भी जेवर बनकर के उभर रहा है। और अब से कुछ घंटों के बाद योगी यूपी के विकास के लिए जापान, सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट लाने वाले हैं। सीएम वहां की टेक्नोलॉजी को जानकर यूपी में उसी आधार पर विकास की नई परिभाषा को गढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को सिंगापुर के दौरे पर जाएंगे और उसके बाद वो जापान जाने वाले हैं, जहां उनके आगमन की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। सीएम योगी जिस मंदिर में जाएंगे वहां लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं जापान में मंदिरों को सजा दिया गया है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, जो अभी हमारा आज के समय में यही हमारा मुख्य भवन जो दरबार है, जो श्री राम दरबार है, और भी हमारे देवी और देवतागण जो विराजमान हैं यहाँ पे। तो ये हमारा मंदिर का मुख्य द्वार और स्थान है। हिंदू समुदाय की तरफ से यहाँ साल 2024 में मंदिर का निर्माण किया गया था और मंदिरों में लगने वाली मूर्तियों को राजस्थान की जयपुर से मंगाया गया था। इन्हीं पत्थरों से मंदिर में जगन्नाथ भगवान, राम दरबार, माँ दुर्गा, कृष्ण राधा और गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। तो वहीं सीएम योगी के स्वागत के लिए वहाँ लोगों में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। यहाँ आपके आने की सारी तैयारियां कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री हनुमान मंदिर में भी दर्शन करेंगे, तो वहीं इस मंदिर में शिवलिंग को भी बनाया गया है। सीएम योगी इस यात्रा को सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव के नजरिए से भी अहम मान रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारियां जोरों पर हैं।
जहां योगी विकास को रफ्तार देने की बात कर रहे हैं तो अखिलेश पीडीए वाला फॉर्मूला सेट करने में लगे हैं। लेकिन अखिलेश के इस फॉर्मूले पर खुद उनकी ही पार्टी के सांसद ने सवाल उठा दिए हैं। हम चले थे पीडीए बना करके लोगों को जोड़ने, तब पीडीए में खाली मीटिंग में सब आओ, पदवा पे ना रही। यानी जिस पीडीए के दम पर लोकसभा चुनाव में सपा ने कमाल कर दिखाया था, उसी फॉर्मूले के दम पर अखिलेश 27 में बड़ी जीत का अब दम भर रहे हैं। उस साइकिल की हवा उनके नेता ही निकाल रहे हैं। 27 में अभी तक का रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। केवल पीडीए का समीकरण बना दो और सरकार आपकी बन जाएगी। अफजाल पीडीए के समर्थन में तो है, लेकिन वो भी कुर्बानी मांग रहे हैं और उनका बयान परिवारवाद पर बड़ा अटैक है। लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी यादव भाइयों को। आप कुर्बानी दोगे तब पीडीए बनेगा। प्रधानों हम ही रही, बीडीसीओ हम ही रही, जिला पंचायतियों हम ही रही, अब मुख्यमंत्रियों हम ही रहा। यूपी में एक बार फिर से सियासत लखनऊ से काशी शिफ्ट हो गई है। मणिकर्णिका घाट पर प्रशासनिक कार्रवाई पर अभी सियासत थमी नहीं कि अब दाल मंडी पर नए सिरे से विवाद शुरू हो गया, जहां समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाने की जिद पाले बैठा है। तो वहीं प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। दरअसल अखिलेश यादव के निर्देश पर एसपी का प्रतिनिधिमंडल आज वाराणसी की दाल मंडी में ध्वस्तीकरण में आए मकानों के मालिक और पीड़ितों से बातचीत करने जाने वाला था, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इन सब के बीच एसपी नेता प्रशासन से केवल 10 मिनट की मुलाकात की मांग करते नजर आए। 10 मिनट 15 मिनट का हमें समय दे दे, अपने साथ बात कर लें। अगर इसमें एक भी वायलेंस हो जाएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बनारस शहर छोड़ देंगे। वहीं दाल मंडी में ध्वस्तीकरण का काम लगातार जारी है। रमजान के महीने पर दाल मंडी की कार्रवाई रोकने की मांग उठी थी, हालांकि प्रशासन ने ऐसी किसी रियायत देने से इनकार कर दिया। दाल मंडी पर सियासत अब नए सिरे से शुरू हो चुकी है, जहां समाजवादी पार्टी ने विकास के नाम पर गरीबों के घर उड़ाने की बात कही है, तो वहीं बीजेपी इसे विकास के नाम पर रोड़ा बता रही है। यूपी की सियासत इन दिनों यादव जी की लव स्टोरी पर भी गरमाई हुई है। इस फिल्म के खिलाफ शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। फिल्म को लेकर यादव समाज में नाराजगी है। वहीं अब अखिलेश यादव इसके पीछे बीजेपी का हाथ बता रहे हैं। जहां एक तरफ यादव जी की लव स्टोरी पर यादव समाज का गुस्सा भड़का हुआ है, सड़कों पर उतरकर इस फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है, तो वहीं अखिलेश यादव ने इस पर भी सियासी रास्ता खोज लिया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था। अब इन्होंने ये कर दिया। संभल में तो हजारों की संख्या में यादव समाज के लोग कलेक्ट्रेट परिसर के पास इकट्ठा हुए, फिल्म पर रोक और उसके निर्माता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस समाज के मान सम्मान की लड़ाई है और जिसको हम सबको आगे बढ़कर लड़ना है। अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए जो न लड़ सका वो आगे क्या करेगा। फिलहाल फिल्म के निर्माता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिहार की सियासत में अब जानवरों की एंट्री हो गई है। कोई किसी को हाथी कहता तो कोई किसी की तुलना बंदर से कर रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा में कानून व्यवस्था पर चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कानून व्यवस्था पर जवाब देते हुए विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए नजर आए। इन सब के बीच उन्होंने इशारों में पप्पू यादव की गिरफ्तारी और फिर बीमार पड़ने पर तंज कस दिया। एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। वहीं विवाद बढ़ा तो पप्पू यादव की तरफ से भी जवाब आ गया। उन्होंने सम्राट चौधरी की तुलना बंदर से कर दी और लिखा, नाबालिग था अब बंदर बन गया, इस बंदर के हाथ में बिहार है। इतना ही नहीं बल्कि पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी पर पगड़ी उतारकर कमीशन बटोरने का भी आरोप लगाया। दरअसल ये पूरा वाकया पप्पू यादव के एक बयान पर शुरू हुआ, जहां उन्होंने बिहार पुलिस पर सवाल उठाए और बात हाथी बंदर तक पहुंच गई। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जो गंभीर आरोपों में फंस गए हैं। उन पर इसी माघ मेले के दौरान बच्चों के यौन शोषण का आरोप है। इस मामले में अदालत ने जांच का आदेश भी दे दिया है। क्या अविमुक्तेश्वरानंद गिरफ्तार होंगे?
माघ मेले में हुए विवाद के बाद नाराज चल रहे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सुर्खियों से हट ही नहीं रहे। सिस्टम को टारगेट कर रहे स्वामी के सामने अब उसी सिस्टम का कानून खड़ा है। उन पर यौन शोषण के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। प्रयागराज की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करके जांच के आदेश दिए हैं। आदेश शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी की कोर्ट में अर्जी पर आया है। कोर्ट ने न्याय दिया है, उन नाबालिग बच्चों को न्याय मिला है जिनके साथ कुकर्म हुआ है, जिनके साथ लैंगिक अपराध अभिमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद दोनों ने किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुआ है। अर्जी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी पर नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप है। कहा गया कि आरोप लगाने वाले 2 नाबालिगों के बयान 13 फरवरी को अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उन्होंने घटनाओं से संबंधित सीडी भी अदालत को सौंप दी है। पूरा मामला इसी माघ मेले के दौरान का बताया जा रहा है। बात अब त्योहारों की, जिन्हें देखते हुए मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। यूपी के इटावा, सहारनपुर और लखनऊ में लाखों रुपए का नकली घी और मिलावटी पापड़ जब्त किए गए। त्योहारी सीजन में मिलावटखोर भी कुकुरमुत्ते की तरह उगाते हैं और चंद पैसों के लिए लोगों की सेहत में जहर भरने जैसा पाप करते हैं। इन मिलावटखोरों से निपटने के लिए योगी फोर्स ऑपरेशन शुद्ध चला रही है। शहर शहर मिलावटखोरों पर स्ट्राइक की जा रही है। इटावा में खाद्य विभाग ने कार से सप्लाई के लिए ले जा रहे 650 किलो नकली घी को बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। इस नकली घी को होली के त्योहार में खपाने की मंशा थी। मिलावटखोरों पर ऐसी ही स्ट्राइक सहारनपुर में हुई है, जहां खाद्य विभाग ने एक फैक्ट्री में छापेमारी कर वहां से करीब 300 कट्टे रंगीन कचरी और पापड़ के बरामद कर लिए हैं। जांच में मालूम हुआ है कि इन कचरियों में हानिकारक रंग मिलाया गया है। वहीं लखनऊ में भी खाद्य विभाग ने नकली कचरी और खजूर को बरामद कर लिया है। रमजान पर खजूर खाकर रोजा खोला जाता है, लेकिन मुनाफाखोरों ने खजूरों पर भी खेल करना शुरू कर दिया है। मुरादाबाद से एक वीडियो सामने आया, जहां पर धड़ल्ले से खराब खजूरों को रीपैकिंग कर महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। खजूर की पैकिंग के सामने आए इस वीडियो ने खजूर की क्वालिटी और दाम को लेकर हो रहे खेल की हकीकत को ही उजागर कर दिया है। देखिए कैसे खराब खजूरों की धड़ल्ले से पैकिंग की जा रही है। 30 रुपए वाले खराब क्वालिटी के खजूरों को 200 रुपए के प्राइस टैग के साथ दोबारा पैक किया जा रहा है। सस्ती खजूर को आकर्षक पैकेटों में पैक करके उन पर विदेशी खजूर का टैग लगाया जा रहा है और फिर बाजारों में बेचने के लिए भेजा जा रहा है। रमजान के महीने में खजूरों पर मुनाफाखोर जमकर खेल रहे हैं। यही वजह है कि रमजान के मौके पर खजूर के दाम आसमान छू रहे हैं और ऐसे सस्ते और घटिया क्वालिटी की खजूरों को महंगे दामों पर बेचकर जहां रोजेदारों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है।